ठीक है, दीपक रंजन जी ये बताइए कि अगर सरकार नकल के खिलाफ इस तरह का कानून लेकर आती है तो क्या विपक्ष समर्थन करेगा? दुरुस्त है, ये जो कानून लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कोई नया कानून नहीं है। इन्होंने सजा में जो है इन्होंने 5 लाख या 25 लाख का जो भी इन्होंने रखा है, ये पहले से मिनिमम जो है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए की जमानत राशि थी। 1 करोड़ रुपए का था, अगर कोई शिक्षा माफिया जो है वो पकड़ा जाता है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की थी। और मैं समझता हूं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से जो है ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का अड्डा बन गया है। लगातार आप देख लीजिए 2017 में जब इनकी सरकार बनी तो अगस्त में पर्चा लीक होने का काम हुआ, इस तरीके से टीटी की परीक्षा के पेपर लीक होने के काम हुए, पुलिस में जो एसआई की भर्ती हुई, रुक जाए, माफिया को सख्त सजा का डर सताए, एनएसए जैसा कड़ा कानून लगे, ये सब प्रावधान किए गए हैं, ये सही है या गलत? आप समर्थन करेंगे या नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। आस्था जी ये प्रावधान पहले से था, कोई नया कानून नहीं बना है कि कोई नया। अभी तक जिनको उन्होंने पकड़ा उनको सजा दिलाने का काम किया। योगी जी ने आज फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन इनके आला अधिकारी, इनके अफसरान उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनके फरमान को सुनते हैं। और अभी इन्हीं के सांसद वरुण गांधी जी ने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर 17 भर्तियां जो है निरस्त हुई पेपर लीक की वजह से। और बच्चा जो है, जो स्टूडेंट हैं, जो ठीक है, और ये सब ना हो और माफियाओं को सख्त सजा का डर सताए, यही सोच करके सख्त प्रावधान जो है इस कानून में डालने की कोशिश की जा रही है। अभी ये चर्चा में है, बात चली है, मसौदा तैयार होगा, उसके बाद इसको देखा जाएगा जब ये हाउस में आएगा। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि नकल के खिलाफ सख्त कानून बने, सख्त प्रावधान हो, आप उसके समर्थन में है ना? विपक्ष करेगा ना समर्थन दीपक जी? नहीं, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि देर है दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी तो सदैव कहती चली आ रही कि जितने पेपर लीक हुए हैं ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है सरकार ने। ठीक है, आपने इस बात को माना, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन ये बात ठीक है। दीपक रंजन जी को मैं लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। दीपक रंजन जी, आपने देखा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए दोनों ही एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं, चाहे वो बात सेंटर्स को बनाने की हो, सॉल्वर गैंग को पकड़ने की हो और उसके लिए इतने सख्त प्रावधानों पर विचार करने की। पूर्व में ऐसा नहीं हुआ, इतनी गंभीरता नहीं दिखी। देखिए आस्था जी, देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया और विपक्ष सदैव जो है ये लगातार सड़क से लेकर के सदन तक चिल्लाता रहा कि आप सॉल्वर गैंग के, शिक्षा माफिया के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। और ये कानून कोई नया कानून नहीं है, इसमें पहले से कानून था कि मिनिमम 5 साल की सजा और मैक्सिमम 10 साल की सजा, और जो जुर्माना राशि थी वो मिनिमम 1 करोड़ रुपए थी, उसको घटा करके उन्होंने 25 लाख करने का काम किया। ये कानून कोई नया कानून नहीं है। मैं प्रिंसिपल मैम के इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ये फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूट कितना होगा, पहले इनकी जो भी लॉ थी उसको कितना इंप्लीमेंट करने का काम किया, किसके ऊपर इन्होंने सॉल्वर गैंग के ऊपर, शिक्षा माफिया के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, इस बात का जवाब दीजिए। अब इन्होंने जिसको पकड़ा है आस्था जी, उसके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की, कितना जुर्माना लगाने का काम किया? ये तो लॉ में है। इनकी सरकारों में इतने पेपर लीक होने का काम क्यों हो रहा है, ये बता सकते हैं हमारे आलोक अवस्थी जी? दुनिया की बात छोड़ दीजिए, गुजरात जो है 1 मैन शो 2 मैन आर्मी का स्टेट है, और वहां पर पेपर लीक होने का काम हो रहा है, जहां से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आते हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें, पूरे हिंदुस्तान का देख लेंगे। मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, लगातार पेपर लीक होने का काम हो रहा है, चाहे यूपीपीसीएल की परीक्षा हो, चाहे एसआई की परीक्षा हो, चाहे टीटी की परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो। आखिर इतना फेलियर क्यों आई ये सरकार? और आज इनको आज जगह है ये, आज ये कानून, अरे कानून तो पुराना है, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन छात्रों के भविष्य के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अच्छा, एक बात आप बार बार कह रहे हैं दीपक जी कि कानून पुराना है, कानून पुराना है, इसमें नया क्या है? आलोक अवस्थी जी स्पष्ट कर दीजिए कि क्या नया है। इतने सख्त प्रावधान पहले भी थे क्या, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी? क्योंकि इस पर विजय मिश्रा भी जवाब देंगे, स्पष्ट कर दीजिए आलोक अवस्थी जी। शांत दीपक रंजन जी। हाँ, देखिए ऐसा है ना, राठौर साहब ने जो कहा कि कानून जो है नया है, मैं नहीं समझता ये कानून नया है। ये कानून ऑलरेडी पहले से है। और जो पेपर लीक, जो परीक्षाओं में जो है नौकरी के लिए जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं और किस तरीके से पेपर आउट हुआ, कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ होने का काम हुआ, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इनको अध्यादेश की क्या जरूरत है। अध्यादेश इनकी विधानसभा में भी इनका संख्या बल है और विधान परिषद में भी इनका संख्या बल है। हम तो बार बार, और मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसकी पुरजोर तरीके से इसकी आवाज उठाई कि शिक्षक माफियाओं के ऊपर दोनों इंजन आपस में टकरा चुके हैं, उनका योगदान रहेगा। दोनों इंजन आपस में टकरा चुके हैं आलोक भाई।
दोनों अच्छे इंजन कामों का आपस में विरोध टकरा करती चुके है, हैं। चाहे वो वैक्सीन बनने का काम रहा हो, दोनों चाहे इंजन आपस दंगाइयों में पे टकरा कार्रवाई चुके करने का हैं। रहा